आज हम इस वीडियो में आपको आईटी मेन 2025 4 अप्रैल शिफ्ट 2 क्वेश्चन नंबर 24 डिस्कस कर रहे हैं। देखिए, लेट m एंड n वेयर m लेस देन n बी टू डिजिट नंबर्स, देन द टोटल नंबर्स इन पेयर mn सच दैट GCD mn इक्वल टू 6 इज। तो यहाँ पे mn क्या दिया हुआ है, 2 डिजिट नंबर दिया हुआ है। इसका मतलब है कि जो m है ये लाई करेगा 10 और 99 के बीच में। बिल्कुल सिमिलर जो n है ये भी लाई करेगा 10 और 99 के बीच में। अब यहाँ पे दिया हुआ है कि GCD mn इक्वल टू 6 है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो m होगा ये भी 6 का फैक्टर होगा और जो n है वो भी 6 का फैक्टर होगा। तो हम मान लेते हैं कि लेट m इक्वल टू 6a एंड n इक्वल टू 6b। लेकिन यहाँ पे दिया हुआ है कि m लेस देन n है। यदि m लेस देन n है तो हम बोल सकते हैं कि a लेस देन b होगा, तभी m लेस देन n होगा यहाँ पे। अब यहाँ पे जो m और n है वो दोनों का GCD mn है, तो इसको हम ये बोल सकते हैं कि m और n जो है ये एलिमेंट बिलोंग्स करेंगे, क्योंकि दोनों 2 डिजिट होने चाहिए यहाँ पे। तो सभी ये 6 के मल्टीपल होंगे यहाँ पे, यानी 6 होगा, 12 होगा, 18, 24 अप टू टोटल कहाँ तक जाएंगे, ये 96 तक जाएंगे। लेकिन m और n 2 डिजिट नंबर हैं, तो जो फर्स्ट नंबर 6 होगा ये इंक्लूड नहीं होगा। तो टोटल m और n जो नंबर्स होंगे वो 12, 18, 24 अप टू 96 होगा। अब देखिए यहाँ पे GCD mn इक्वल टू 6 दिया हुआ है, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमने m इक्वल टू लिया हुआ है 6a और n इक्वल टू लिया हुआ है 6b। तो हम ये बोल सकते हैं कि यदि GCD ऑफ mn इक्वल टू 6 है तो GCD ऑफ ab के बारे में देखें हम, तो ये इक्वल टू हो जाएगा 1, क्योंकि ये m क्या है 6a है और n जो है वो 6b है। इसका मतलब ये हुआ कि a एंड b आर को प्राइम नंबर हो जाएंगे, दैट इज नोन एज को प्राइम नंबर्स। तो जब GCD AB इक्वल टू 1 है, अब यहाँ देखिए हम यदि AB की रेंज निकालें तो यहाँ पे दिया हुआ है कि जो M है ये 10 और 19 के बीच में लाई कर रहा है। तो जो A की रेंज होगी, ये देखें यहाँ पे हम A की वैल्यू 6 का मल्टीपल, क्योंकि M इक्वल टू 6A है, तो A की रेंज जो होगी हो जाएगी 2 लेस देन इक्वल टू A लेस देन इक्वल टू, ये हो जाएगा 16 तक। और बिल्कुल सिमिलर यहाँ पे यदि यहाँ पे 10 n यदि 10 और 19 के बीच में लाई करेगा, 99 के बीच में लाई करेगा, तो जो b की वैल्यू होगी ये भी 2 और 16 के बीच में हो जाएगी। लेकिन ध्यान देना पड़ेगा कि यहाँ पे जब m लेस देन n है तो a लेस देन b होगा। तो हमें a की पॉसिबल वैल्यूज़ के लिए करस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ b यहाँ पे निकालना पड़ेगा। जैसे यदि हम a इक्वल टू यहाँ पे 2 ले लें, यदि हम a इक्वल 2 लें तो देखें b की क्या क्या वैल्यू पॉसिबल है यहाँ पे। अब b इक्वल टू 2 के मल्टीपल नहीं होने चाहिए, यानी b इक्वल टू 3 पॉसिबल है, 5 पॉसिबल है, 7 पॉसिबल है, यहाँ पे 9, 11, 13 और 15 कहाँ तक चाहिए हमको, 16 तक चाहिए। जब a इक्वल टू हमने 2 लिया है तो वो 2 के मल्टीपल नहीं होने चाहिए, यानी 4 नहीं होगा, 6 नहीं होगा, 8 नहीं होगा, 10 नहीं होगा। तो यहाँ पे टोटल एस टाइप की वैल्यूज़ कितनी निकल गई, b की 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, यानी यहाँ पे ये 7 वैल्यूज़ आ गई। बिल्कुल सिमिलर हम a की डिफरेंट वैल्यूज़ के लिए b की वैल्यू फाइंड करेंगे। देखें, अब यदि हम b इक्वल टू 3 लेते हैं, a इक्वल टू 3 लेते हैं, तो यहाँ पे देखें तो ये b की क्या क्या वैल्यू पॉसिबल है। इसका मतलब b 3 के मल्टीपल नहीं होने चाहिए, तो यहाँ पे क्या आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, 6 पॉसिबल नहीं है, 7, 8, 9 पॉसिबल नहीं है, 10, 11, 12 पॉसिबल नहीं है, 13, 14 और 16। टोटल कितने हो गए देखें, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, यानी टोटल यहाँ पे 9 वैल्यूज़ पॉसिबल हैं b की। बिल्कुल सिमिलर यदि यहाँ पे हम a इक्वल टू 4 ले रहे हैं, तो अब यहाँ पे 4 के मल्टीपल पॉसिबल नहीं है, यानी अब यहाँ पे कंडीशन ये भी है कि a लेस देन b होना चाहिए, मतलब 2 तो आएगा नहीं।
तो यहाँ पे हमारे पास वैल्यू मिलेगी 5, 5, 7, 9, 11, 13 और 15। टोटल वैल्यूज़ कितनी हो गई? ये टोटल वैल्यू हो गई यहाँ पे 6। नेक्स्ट हम ए इक्वल टू लेते हैं 5। अब 5 का मल्टीपल पॉसिबल नहीं है, तो यहाँ पे बी की वैल्यू यहाँ पे मिलेगी 6, 7, 8, 9, 10 पॉसिबल नहीं है, 11, 12, 13, 14 एंड 16। टोटल देखें कितनी वैल्यू होगी? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। टोटल यहाँ पे 9 वैल्यूज़ पॉसिबल हैं। ए इक्वल टू दी हम 6 ले रहे हैं, तो बी की वैल्यू देखें यहाँ पे 6 से मल्टीपल पॉसिबल नहीं है अब, तो हो जाएगा यहाँ पे 7 और 11 और 13, यानी यहाँ पे टोटल 3 वैल्यू पॉसिबल होगी। ए इक्वल टू 7 के लिए बी इक्वल टू यहाँ पे आएगा 8 आप पॉसिबल हो सकता है, 9, 10, 11, 12, 13, 14 पॉसिबल नहीं है, तो 15 एंड 16। टोटल वैल्यूज कितनी होगी? काउंट कर लें यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, यानी यहाँ पे टोटल 8 वैल्यू बी की पॉसिबल है। बिल्कुल सिमिलर, यदि हम ए इक्वल टू पुट कर रहे हैं 8, तो बी स्टार्ट होगा 9 से, तो 9 पहली वैल्यू आएगी, 9, 10 पॉसिबल नहीं है, 11, फिर 13, देन 15, 16 पॉसिबल नहीं यहाँ पे, तो टोटल यहाँ पे ये 4 वैल्यू मिल जाएंगी। ए इक्वल टू 9 देखें, तो बी इक्वल टू ये हो जाएगा 10, फिर यहाँ पे 11, 12 पॉसिबल नहीं है यहाँ पे आपके पास, क्योंकि 12 3 के फैक्टर मिल जाएंगे आपको, तो 10, 11, फिर मिलेगा 13, देन 14, 15 पॉसिबल नहीं है, तो क्या हो जाएगा 16, यानी टोटल यहाँ पे बी की 5 वैल्यूज़ यहाँ पे पॉसिबल हैं। ए इक्वल 10 के लिए बी इक्वल टू यहाँ पे देखें मिलेगा 11, 12 पॉसिबल नहीं है और 13, यानी सिर्फ यहाँ पे 2 वैल्यूज़ मिलेंगी। बिल्कुल सिमिलर, ए इक्वल टू 11 देखें तो यहाँ पे ए इक्वल टू 11 के लिए बी इक्वल टू अब 12 हो जाएगा, 13, 14, 15 और ये 16, यानी टोटल यहाँ पे 5 वैल्यूज़ मिल जाएंगी। ए इक्वल टू 12 देखें तो बी इक्वल टू सिर्फ 13 मिलेगी, 14 में भी 2 का फैक्टर मिल जाएगा, 15 भी 3 का फैक्टर मिल जाएगा, 16 भी 4 का फैक्टर मिल जाएगा, 2 का मिल जाएगा, तो यहाँ पे सिर्फ एक ही वैल्यू पॉसिबल है, एक ही पेयर्स पॉसिबल है। ए इक्वल टू यदि हम नेक्स्ट वैल्यू 13 ले लें तो बी इक्वल टू 14 हो जाएगा, 15 और 16, यानी टोटल यहाँ पे 3 वैल्यूज़ पॉसिबल हैं। ए इक्वल टू 14 ले लें तो सिर्फ बी इक्वल टू मिलेगा 15, क्योंकि 16 2 के फैक्टर्स मिल जाएंगे, तो हमारे पास सिर्फ एक ही वैल्यू मिलेगी यहाँ पे। और ए इक्वल टू दी हम 15 ले रहे हैं, तो बी इक्वल टू एक वैल्यू क्या मिलेगी 16, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा आपके पास टोटल 1 हो जाएगा। अभी टोटल हम वैल्यूज़ बी के काउंट कर लें, तो बी के काउंट करेंगे तो देखें यहाँ पे 7 + 9 + 6 + 9 + 3 + 8 + 4 + 5 + 2 + 5 + 1 + 3 + 1 + 1 टोटल करेंगे तो यहाँ मिल जाएंगे टोटल 64 मिल जाएंगे, यानी टोटल यहाँ पे 64 ऑर्डर्ड पेयर ए और बी के मिलेंगे। तो इसका जो आंसर होगा, ये आंसर से कितना हो जाएगा 64 हो जाएगा। ओके, थैंक यू।